नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का MCA विद सुनील में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अभी दोस्तों हमारा चल रहा है RS अग्रवाल सीरीज़। तो RS अग्रवाल सीरीज़ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि, जिसका आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक का देख चुके हैं, उसका सोल्यूशन निकाल चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे 11th क्वेश्चन से, अर्थात प्रश्न क्रमांक 11 से। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैंने पहले से लिख लिया है प्रश्न क्रमांक 11। इसमें क्या दिया है, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो इसमें देखिए क्या बोला है, एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उसी वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हानि दोनों समान है। अर्थात इसमें क्या दिया है, एक कंडीशन में लाभ हो रहा है और एक कंडीशन में हानि हो रहा है। ठीक है, 996 में बेचने पर लाभ होता है और 894 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो जो लाभ है और हानि है दोनों समान हो, तो क्या है, लाभ और हानि बराबर है क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया है, विक्रय मूल्य दे दिया है दोनों का। दोनों कंडीशन में अपने को क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो लाभ बराबर, देखिए लाभ दिया है कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में हानि है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। लाभ का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये होता है। लाभ है तो और हानि है तो क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटता है और जब हानि होता है तो क्या होता है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटता है। देखिए विक्रय मूल्य पहले कंडीशन में, जिस कंडीशन में लाभ हुआ है, क्या हुआ है, 996 रुपये विक्रय मूल्य है, माइनस क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो मालूम नहीं है, हमें इसको एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, क्रय मूल्य इधर का भी मालूम नहीं है, क्रय मूल्य समान है, अलग अलग नहीं है, इसलिए जो मालूम नहीं है क्रय मूल्य उसको वैसे ही लिख देते हैं। अब देखिए दूसरे कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना है, 894 रुपये। ठीक, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको उधर ले जाते हैं, क्रय मूल्य को उधर ले जाते हैं और जो राशि दी है 894 उसको इधर ले जाते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, जो निगेटिव है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो क्रय मूल्य हो जाएगा। जब ये क्रय मूल्य उधर चला जाएगा तो दो क्रय मूल्य हो जाएगा, दोनों जुड़ करके, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 996 है और 894 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 894। अब इसको जोड़ लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर 996 और 894 और 894, 6 4 10, 9 9 18, 19, 9 9 18, 1890, 1890 हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए ये जोड़ने पर ये हुआ 1890 प्राप्त हुआ और जो दो है इसको नीचे ले आया, क्रय मूल्य बराबर निकल जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 दुनिया 18, 2 चौका 2 पंचे 10, 945 रुपये क्रय मूल्य निकल गया दोस्तों। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमा रहा है, किसमें, 12,325 रुपये में, जब 145 मीटर कपड़ा बेचता है। तो देखिए विक्रय मूल्य क्या दिया है, देख लीजिए, विक्रय मूल्य दिया है 12,325 रुपये। ठीक, अब दूसरा क्या दिया है, 145 मीटर कपड़े बेचने पर वो 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से लाभ कमाता है, तो लाभ कितना हो जा रहा है, देखिए 1 मीटर में वो 10 रुपये का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने मीटर हो गए, 145 मीटर, तो लाभ कितना हो जाएगा, 10 × 145 बराबर 1450 रुपये। ठीक, अब देखिए विक्रय मूल्य दे दिया हमको, लाभ प्राप्त हो गया, तो इससे हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ है, 1450, विक्रय मूल्य है 12,325 और हमें क्रय मूल्य नहीं मालूम, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 12,325, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 1450। अब इसको इसमें
घटा देते हैं इसको इससे, तो क्या हो जाएगा देखिए 12,325 है, इसको 1450 को घटा देते हैं 50, ठीक 5 गया, 12 में से 5 गया तो 7, उसके बाद इधर आ गया 8, 5 13, ये 5 ये 8 आ जाएगा, चला जाएगा ये 0, ये देखिए 10,875। तो क्रय मूल्य कितना निकल गया 10,875, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य निकल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य है। ये जो क्रय मूल्य निकला है ये 145 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य है, ठीक है। तो हमें निकालना है 1 मीटर का, ठीक है। देखिए 145 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, 145 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य है 10,875, 10,875। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा 10,875 अपॉन 145। इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा जो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है, 145 तो 100, तो ये जाएगा 7 बार में 7 5 35, 7 चौक 28, 31 3, 7 3 10, ठीक। 7 में से 5 के बचा 2, 7, ये 5 5 25 की 5, 5 चौक 20, 2 22, 5 2 7, ये देखिए तो 75 आ रहा है, ठीक है। बराबर क्या आ गया 75 रुपये। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया 75 रुपये, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उसके लिए कोई वैल्यू फिक्स की गई है जिसपे उस वस्तु को बेचा जाता है। आगे क्या बोला है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। अब देखिए ये जो 2/3 दिख रही है इस पर गौर कीजिएगा, इसमें क्या बोल रहा है 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है, अर्थात उसका निर्धारित मूल्य 3 था लेकिन वो 2 में बेच रहा है, आउट ऑफ 3 2 में बेच रहा है 3 के जगह, तो उससे क्या होता है 10% हानि। इससे क्या बोल रहा है, हम पता चल रहा है हमें, इससे निर्धारित मूल्य कितना हो गया, निर्धारित मूल्य जो अंकित मूल्य रहता है उसी को निर्धारित मूल्य कहा जाता है। इसको अंकित मूल्य बोल सकते हैं। अंकित मूल्य कितना है 3, ठीक है, लेकिन बेच कितने में रहा है वो 2 में, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना हो गया 2, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया 2। इससे हानि कितना होता है, हानि होता है 10%, ठीक है। इसको तोड़ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सरल कर लेते तो क्या हो जाएगा 10/100, ठीक है, 10/100 अर्थात 1/10, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है नीचे वाला, ठीक है, ये नीचे वाला क्रय मूल्य है, लेकिन अब इसके ऊपर कितना हानि हो रहा है 1% हानि हो रहा है, 10 के ऊपर 1% हानि हो गया, अर्थात विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हानि है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो है हानि है। अगर 10 है क्रय मूल्य तो हानि है 1 रुपया, ठीक है, अगर 10 है क्रय मूल्य तो हानि है 1 रुपया, अर्थात विक्रय मूल्य कितना हो गया 9 रुपये, ठीक, अर्थात विक्रय मूल्य क्या हो गया 9 रुपये। अगर 10 रुपये क्रय मूल्य है तो, ठीक है। देखिए इधर क्या निकल गया, क्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात की क्या हो गया, विक्रय मूल्य क्या है देखिए 9 हो गया और क्रय मूल्य था 10, है ना, क्रय मूल्य था 10 और विक्रय मूल्य हो गया 9, ठीक। अब इन तीनों अनुपात को हम निकाल लेते हैं, इसको इधर थोड़ा लिख लेता हूँ, ये विक्रय मूल्य इधर, ये 2, ठीक। तो ये देखिए निर्धारित मूल्य हो गया, निर्धारित मूल्य, ठीक है, मू लिख दिया हूँ निर्धारित मूल्य को, ठीक है।
निर्धारित मूल्य, उसके बाद क्या हो गया अपन लिख लेते हैं विक्रय मूल्य, फिर क्रय मूल्य। निर्धारित मूल्य की देखिए 3 है, अनुपात 2, इसको अनुपात इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ विक्रय मूल्य नहीं दिया है, उसके बाद देखिए विक्रय मूल्य है 9 रुपये और क्रय मूल्य है कितना 10, क्रय मूल्य है 10। तो अनुपात समानुपात से हमको पता है कि जब इस तरीके से स्थान खाली होता है तो हम क्या करते हैं, ये 2 रहता है इसको इधर कर लेते हैं और यहाँ पर जो संख्या होती है इसको इधर इस तरीके से कर लेते हैं, है ना। अगर यहाँ पर खाली है तो यहाँ की संख्या को हम यहाँ एज इट इज़ लिख देते हैं और अगर ये खाली है तो ये वाली संख्या हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक, इस तरीके से। अब देखिए इसको गुणा कर देते हैं तीनों को आपस में, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, ठीक, 10 दूनी 20। अब देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया 20 रुपये, अंकित मूल्य या निर्धारित मूल्य 27 रुपये, है ना। तो हमको निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा ये पता करना है, अर्थात 27 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए क्रय मूल्य है 20 रुपये और विक्रय मूल्य करते हैं निर्धारित मूल्य पर अगर बेचते हैं तो 27 रुपये में बेचेंगे, तो लाभ कितना हो रहा है 7 रुपये का, है ना। देखिए इन दोनों में कितना है 7 का अंतर है ना, 20 और 27 में 7 का अंतर, तो लाभ क्या हो जाएगा 7 रुपये लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 7 रुपये का लाभ हो रहा है और लाभ कितना किस पे होता है क्रय मूल्य पे होता है, लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होता है। तो 7/20 इंटू 100 बराबर 20 पंचे 100 और 5 सत्ते 35, तो 35% का लाभ हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु X रुपये में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को Y रुपये में बेचने से 15% लाभ होता है, तो Y - X तथा Y + X का अनुपात क्या है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्रय मूल्य तो दोनों के लिए समान होगा, है ना, 2 कंडीशन अलग अलग है, एक में बेचने पर हानि हो रहा है, दूसरे में बेचने पर लाभ हो रहा है, लेकिन क्रय मूल्य तो दोनों कंडीशन में समान है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य को पहले तो बराबर कर लेते हैं, दोनों कंडीशन के लिए क्रय मूल्य समान हो गया, ठीक है। अब पहले कंडीशन में देखते हैं कि विक्रय मूल्य क्या है X रुपये, ठीक है। तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है 100 जो हानि होता है वो इंटू विक्रय मूल्य, ठीक। 100 अपन क्या होता है 100 माइनस हानि, है ना, 100/100 माइनस लॉस। अगर प्रॉफिट रहता क्या होता 100/100 प्लस प्रॉफिट, है ना, लेकिन हानि को घटाते हैं और जो लाभ होता है उसको जोड़ते हैं, तो क्या हो गया 100/75। देखिए सॉरी 85 हो जाएगा, ये 75 नहीं है 85 होगा, क्योंकि 15 है ना, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 आएगा, इंटू विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य है पहले कंडीशन का, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में देख लेते हैं क्या है। तो इसमें क्या बोल रहा है 15% का लाभ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 100/115 हो जाएगा। लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे 15 और जब हानि होता है तो 100 में घटाते हैं 15, ठीक है। तो ये हो गया y, ठीक। अब देखिए 100 यहाँ से 100 कट गए, हम इसको x/y के रूप में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 85 ऊपर चला जाएगा 115, ठीक है। अब इसको और तोड़ लेते हैं, अगर टूटता है तो किससे कटेगा 5 से कम 5, 5 सत्ते 35, है ना। एक मिनट कुछ ये देखिए 85 हानि हो रहा है, 115 का लाभ हो रहा है, ठीक है। 115 और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो x और y का वैल्यू क्रमशः क्या निकल गया, इसलिए x बराबर 17 और y बराबर 23 निकल गया है, ठीक 23। अब हमें y - x करना है, y - x अपॉन y + x ये निकालना है हमें, ठीक है। तो देखिए 23 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 5, है ना, और x + y अर्थात दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40 ही होगा ना, सॉरी ये 6 होगा, 6 बचेगा। 23 में से 17 जाएगा तो 6 बचेगा और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 20
40। तो अर्थात इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 3:20। ठीक, ये आंसर है आपका। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक, हल करते हैं इसका। देखिए क्रय मूल्य क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है 20 और विक्रय मूल्य दिया है 21। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, उससे पहले हम लाभ निकाल लेते हैं, लाभ कितना है। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए लाभ बराबर है ना, तो विक्रय मूल्य है 21 और क्रय मूल्य है 20, तो लाभ कितना निकल गया, 1। ठीक है, अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 20 × 100। ठीक है, ये लाभ यहाँ पर है 1 रुपये का है ना, ये अनुपात में है, तो ये एक लाभ है किस पर, 20 पे। अब परसेंट निकालना है, इसलिए हमें 100 से गुणा कर लिए, तो क्या हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, अर्थात 5% लाभ हो रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए विक्रय मूल्य दिया है, इसमें विक्रय मूल्य है 100 रुपये। ठीक, और लाभ क्या है, लाभ है 20 रुपये। अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर निकालने क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, लाभ कितना है 20, विक्रय मूल्य है 100, क्रय मूल्य हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो क्रय मूल्य इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 20 बराबर 80। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकल गया 80। अब हमें निकालना है, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना लाभ है उसको पहले ऊपर में लिख लेते हैं, कितना है लाभ 20, लाभ किस पर हुआ है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 80 और हमें प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 से गुणा कर दीजिए इसका। तो क्या हो जाएगा, 20 × 80 और 4 × 25 = 100, तो 25% लाभ मिल गया। ठीक, कितना हुआ, 25% लाभ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए विक्रय मूल्य क्या दिया है हमारे पास, विक्रय मूल्य है 19,800 रुपये। ठीक, लाभ क्या है, लाभ बराबर 10%। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य का पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य निकालना है, लाभ दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ इंटू विक्रय मूल्य, ये होता है ना। ठीक है, तो इसको जो वैल्यू पुटअप कर देते हैं इसमें, तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 10% लाभ है, तो 100 + 10 है ना, क्या हो जाएगा 110, उसको 110 लिख देते हैं डायरेक्ट। विक्रय मूल्य कितना है, देखिए 19,800। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 0 चला जाएगा, ये 0 चला जाएगा, 11 एकम 11 बचा 8, 11 × 8 = 88, ये तो क्या हो जाएगा 18,000 रुपये। ठीक, क्रय मूल्य निकल गया 18,000 रुपये। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए विक्रय मूल्य दिया है हमें 69.60 रुपये। ठीक, हानि दिया है 25%। हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या हो जाता है,
100/100 माइनस हानि इंटू विक्रय मूल्य, है ना, यही होता है ना। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं हम, क्या हो जाएगा 100, देखिए 100 हानि कितना है 25, तो 100 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 75, ठीक है। और विक्रय मूल्य हमारे पास 69.60, ठीक। 25 चौक 100, 25 या 75, 25 या 75, 25 चौके 100, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 0 0 23। तो देखिए ये हो जाएगा 4 दूनी 8, इसको वो कर लेते हैं 2, 25 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 0 0। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, तो 92.80 इसका क्रय मूल्य निकल गया, ठीक। 92.80। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो, ठीक। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए हमको एक विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है। कंडीशन 1 में क्या दिया है, कंडीशन 1 में, कंडीशन पहले में दिया है विक्रय मूल्य, ठीक है, बराबर क्या है 450 रुपये, और हानि है 25%। अब कंडीशन 2 में क्या बोल रहा है, वो 25% लाभ जाना चाहता है, लाभ कितना चाहता है वो 25% लाभ चाहता है, और इसमें विक्रय मूल्य नहीं दिया है, तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो दिया है लेकिन क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो क्रय मूल्य दोनों कंडीशन में एक ही होगा, क्रय मूल्य तो बदलेगा नहीं। तो लाभ की स्थिति में भी क्रय मूल्य वही रहेगा और हानि की स्थिति में भी क्रय मूल्य वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य दोनों कंडीशन में समान हो गए, ठीक। अब पहले कंडीशन में क्या है, देखिए हानि हो रहा है, ये देखिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला, इसको इधर लिख लेता हूँ, 75 इंटू 450, ठीक। क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला में हम वैल्यू पुट अप कर दिया डायरेक्ट, तो ये। और दूसरा क्या हो गया, लाभ चाहता है तो 100 कितना लाभ 125, ठीक है। हानि है इसलिए 100 में 25 घटा दिए, और लाभ है इसलिए 100 में 25 जोड़ दिए, इंटू x, इधर दूसरा विक्रय मूल्य नहीं मालूम हमें, तो ठीक है। अब देखिए ये 100 कट गया इससे, है ना। अब इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 125/75 इंटू 450। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 25 या 75, 25 पंचे 125, 15, इसलिए x इज इक्वल टू 750 रुपये। तो 750 रुपये में बेचने पर उसे 25% लाभ होगा, ठीक। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% लाभ हो। इसको हल करते हैं। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है दोस्तों, एज इट इज़ उसी की तरह क्वेश्चन है। देखिए कंडीशन 1 में क्या दिया है, कंडीशन 1 में दिया है विक्रय मूल्य 720 रुपये, और उस पर हानि कितना हो रहा है 25%, ठीक। और कंडीशन 2 में क्या चाह रहा है, वो 25% लाभ चाह रहा है, ठीक है। लाभ बराबर 25% चाह रहा है। इसमें विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं x रुपये, ठीक। अब देखिए क्रय मूल्य तो दोनों कंडीशन में सेम ही रह गए, है ना, चाहे वो लाभ पे बेचे चाहे हानि पर बेचे, क्रय मूल्य तो बदलेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य दोनों कंडीशन में, ठीक है। ये हानि की स्थिति में, ये लाभ की स्थिति में, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य फार्मूला के वैल्यू पुटअप करने पर ये 75 हो जाएगा, इंटू 720 विक्रय मूल्य है, तो उसके बाद 125 इंटू क्या हो जाएगा x।
क्योंकि देखिए यहाँ पर 25% हानि हो रही है, तो 100 में से 25 घटाए हैं तो 75 आया, और यहाँ पर 25% लाभ हो रहा है सेकंड कंडीशन में, है ना, तो 100 में 25 जोड़ दिए इसलिए 125 आ गया। ये हो गया दूसरे कंडीशन का विक्रय मूल्य हम मान लिए, और ये पहले कंडीशन का विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको और सॉल्व करने पर ये 100 कट गया। देखिए अब इसको ऊपर ले आते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 125/75 इंटू 720 क्या हो जाएगा, 25 या 75, 25 पंच 125, है ना, 3 एकम 3, 3 चौक नहीं, ये 1 मिनट, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0 0, तो 240, इसको इधर कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, x बराबर 240 इंटू 5, तो 5 0 0, 5 चौक 20, 5 10 2 12, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा अगला 1200 रुपये। तो उसको 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 1200 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये क्लास पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।